अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस के अंदर एक कंसिस्टेंट डील्स या सेल्स को क्लोज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपके साथ 3 स्टेप फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूँ जिसको अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आप अपनी सेल्स गेम को सुपरचार्ज कर सकते हैं। बट 90% लोग इस चीज को ओवरलुक कर जाते हैं, इस चीज को अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में स्ट्रगल करते रहते हैं। ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क को कहते हैं रेडी सेट एंड गो, यानी जिसमें आप सबसे पहले खुद को रेडी करेंगे, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे पोजीशन करेंगे एंड देन उसके बाद मार्केट में जाकर कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी चीज को लाइक आपके प्रोडक्ट है, आपकी ऑफर है, आपका प्रोग्राम है, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। अब जिसमें रेडी का प्रोसेस है, इसके अंदर सबसे पहले हमने अपने आप को अपनी ऑफर, अपने प्रोग्राम या अपनी जो भी सर्विस है उसके लिए रेडी करना होता है। यानी कि आप अपने ऑफर प्रोग्राम के बारे में सब लोगों से ज्यादा बेहतर जानते हो, ताकि आपके पास जब भी कोई बंदा आए तो आप उसको बता सके कि आपका ये जो प्रोग्राम है या आपकी जो सर्विस है, जो आपकी ऑफर है, ये कैसे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, कैसे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है। जब आपको इस चीज का नॉलेज होता है तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड हो जाता है। और हमेशा याद रखें कि सेल के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो एनर्जी होती है, वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। सेकंड लेवल के ऊपर आपको अपनी मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को मार्केट के लिए रेडी करना है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं कि उसमें आपको पता हो कि आपकी जो सर्विस है या आपकी जो ऑफर है, ये सिमिलर चीज मार्केट में और कौन कौन लोग सेल आउट कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर्स कौन लोग हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, उनके प्राइस पॉइंट क्या है। जब आपको ये तमाम चीजें पता होती है तो उसकी वजह से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपने अपने आप को मार्केट में किस तरीके से लेके आना है, आपने अपनी ऑफर या सर्विस को और ज्यादा वैल्यूएबल कैसे करना है, और उस तरीके से आप अच्छे लेवल पे खुद को पोजीशन कर सकते हैं। थर्ड, आपने अपने कस्टमर को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसके फियर्स क्या है, वो किस तरह का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है। जब आपको इन चीजों के बारे में पता होगा, आपको आपका कस्टमर के बारे में उससे ज्यादा बेटर पता होगा, तो आपके लिए सेल करना आसान हो जाता है और आप मार्केट में एज एन एक्सपर्ट अपने आप को पोजीशन कर सकते हो। क्योंकि जब कस्टमर को ये फील होता है कि आप उसके फियर्स को अंडरस्टैंड करते हो, उसके प्रॉब्लम्स को उससे बेटर जानते हो, तो आप पे ट्रस्ट करता है, वो आपको एक्सपर्ट कंसिडर कर रहा होता है। तो उसकी वजह से आप अपने आप को एक अच्छे लेवल के ऊपर पोजीशन करते हो और सेल्स का प्रोसेस इजी हो जाता है। तो दीज आर द 3 थिंग्स जिसके ऊपर आप काम करेंगे तो आप रेडी हो जाएंगे टू गेट इंटर इनटू द मार्केट। जब एक दफा आप अपने आप को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपने अपने आप को मार्केट में एक अच्छी पोजीशन पे सेट करना है, यानी कि आपने अपने आप को एक अथॉरिटी, एक एक्सपर्ट के तौर पे मार्केट के अंदर पोजीशन करना है, ताकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। और जितना ज्यादा वो आप पे ट्रस्ट कर रहे होंगे उतना ही आसानी के साथ आप सेल्स क्लोज कर सकेंगे। अब खुद को एक अच्छे लेवल पे सेट करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें। अब एक बात याद रखें कि लोग कंपनी से नहीं खरीदते, लोग लोगों से खरीदते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करें। आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और इस तरह के बेतहाशा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप बड़ी आसानी के साथ अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप किसी एक इवेंट पर है और उस इवेंट के ऊपर आपके सामने 1000 लोग बैठे हैं और वहां पे अगर आप अपनी सर्विस या आप अपने प्रोग्राम के बारे में लोगों को मुतारिफ करवा रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब इसी चीज को अगर आप सोशल मीडिया की नजर में देखें तो आपके लिए चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाती है कि आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लोग ऐड हुए हैं और आप कोई भी चीज एडअप करते हैं अपने सोशल अकाउंट पे, आप कोई केस स्टडी एडअप करते हैं, अपने कोई इनसाइट्स ऐड कर रहे हैं, आप कोई टेस्टिमोनियल्स ऐड कर रहे हैं, आप अपनी ऑफर या सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपनी ऑफर या सर्विस से रिलेटेड लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो आप एक रियल इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपनी ऑडियंस के ऊपर। और जब आप एक रियल इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो उसकी वजह से अल्टीमेटली वो लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास सक्सेस स्टोरीज हैं, आपके पास केस स्टडीज हैं, आपके पास टेस्टिमोनियल्स हैं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें, क्योंकि जब ये आप शेयर करेंगे तो लोग इससे रिलेट करते हैं, लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, आपके पास जो सोल्यूशन है, आपके पास जो ऑफर है, आप इससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो इसके जरिए भी आप अपने जो क्रेडिबिलिटी है, अपनी जो अथॉरिटी है मार्केट में, वो बिल्ड कर रहे होते हैं। फिर इसके साथ साथ आप जो कंप्लीट नैरेटिव है उसको कंट्रोल करें। वो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी अगर एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनी हुई है, आप एक प्रॉपर्ली कंटेंट डाल रहे हैं, आपकी स्टडीज वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो लोग आपके पास आने से पहले आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो आपको गूगल करते हैं, वो आपको सोशल मीडिया को एनालाइज करते हैं। अगर आपकी प्रेजेंस वीकर होगी तो डेफिनेटली वो सबकॉन्शियसली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा, आप उसको लूज कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग होगी तो वो उस बंदे के आप तक आने से पहले ही वो 80% तक क्लोज हो चुका होगा, वो आप पे ट्रस्ट कर चुका होगा, तो आपके लिए
सेल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। जब आप अपने आप को रेडी कर लेते हैं, अपने आप को एक मार्केट में अच्छे लेवल पे सेट कर लेते हैं, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है कि आपने मार्केट में जाना है और जाकर आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक्शंस परफॉर्म करने हैं। बहुत सारे विनर्स और लूजर्स के दरमियान जो मेन चीज डिफरेंस क्रिएट करती है वो यही होती है, यानी कि बहुत सारे लोग अपने आप को लर्निंग फेज में रखते हैं, वो वेट करते रहते हैं कि जब एक परफेक्ट मोमेंट आएगा तब हम एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, तब हम लोगों को अपने ऑफर और सर्विस के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। जबकि आप ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, आपने अपने आप को अच्छे लेवल पे पोजीशन कर लिया है, इट्स टाइम टू टेक क्विक एक्शंस। जब आप क्विक एक्शंस लेंगे तो आपकी जो सेल क्लोजिंग के चांसेस होते हैं वो 400% बढ़ जाएंगे। यानी आपके पास लीड आई है तो ट्राई करें कि विद इन 5 मिनट आप उसको रिस्पॉन्स करें। इसकी वजह से आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बूस्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो भी सेल्स का प्लान है, आपने जितने नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स के बारे में सोचा हुआ है उसको 10x कर दें। लाइक आपने अगर सोचा हुआ है कि मैंने 10 लोगों से कॉन्टेक्ट करना है और उसमें से एक सेल क्लोज करनी है तो उसको आप 100 पे ले जाए। अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने 5 मीटिंग्स करनी है तो उसको 50 पे ले जाए। अपने जो भी आपके टारगेट्स है उसको 10x कर दे, बिकॉज सेल इज ऑल्सो अ नंबर गेम। जितने ज्यादा लोगों के साथ आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, जितनी ज्यादा कॉल्स हो रही हैं, जितनी ज्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स क्लोज होने के चांसेस होते हैं। फिर इसके साथ साथ बहुत सारे लोग एक और चीज है जिसको मिस कर जाते हैं, वो होता है फॉलो अप। यानी कि जो आपकी 80% सेल्स है वो आपके फॉलो अप के ऊपर होती है, और यहाँ पर भी जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होती है वो होती है 3 से 5 फॉलो अप्स के बाद। और बहुत सारे लोग सिर्फ 1-2 फॉलो अप करने के बाद छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सेल है वो लूज हो जाती है। तो कोशिश करिए कि जो फ्रेमवर्क आज आपके साथ शेयर किया है, यानी कि आप अपने आप को रेडी करें, उसके साथ साथ अपने आप को मार्केट में पोजीशन करें और उसके बाद मार्केट में जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन परफॉर्म करें। जब आप इस चीज को प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से आप अपने बिजनेस के अंदर एक बहुत मैसिव लेवल के ऊपर ग्रोथ देखेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब आप इसको इंप्लीमेंट करें तो जो भी रिजल्ट है उसको मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा।